नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को इंडियन राइटर्स में जो आर के नारायण हैं तो इनके बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। डेली मैं आप लोगों को जो है किसी न किसी राइटर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब जो है आज से मैं जो है इंडियन राइटर्स डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो आप चाहे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या EMRS टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र होगा वहाँ वहाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आर के नारायण का मैं जो है पूरा नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो ये पूरा नाम है। इनको शॉर्ट में आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन राइटर हैं, फेमस हैं, ठीक है। काहे के लिए जाने जाते हैं? वर्क एंड राइटिंग इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। इनका एक जो है वर्क है बहुत ही फेमस रहा है, मालगुडी, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। He was one of the leading and famous authors of early Indian literature written in English along with two others, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। देखिए, इनके साथ साथ में जो है आर के नारायण के जो ये भी राइटर है मुल्कराज आनंद और राजा राव, इनके समकालीन ही रहे हैं। ये भी फेमस लेखक हैं, इंडियन राइटर हैं। नारायण्स बायोग्राफी इज ऑलवेज सेंटर्ड ऑन हिज फ्रेंडशिप विथ ग्राहम ग्रीन। देखिए, इनकी जो फ्रेंडशिप रही है ग्राहम ग्रीन से, बिकॉज ही वॉज नारायण्स मेंटर एंड क्लोज फ्रेंड। ये जो है नारायण के जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, कह सकते हैं लंगोटिया यार थे। कौन? ग्राहम ग्रीन। ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग एंड गेटिंग पब्लिशर्स फॉर नारायण्स फर्स्ट 4 बुक्स। इन 1941 ही फाउंडेड हिज ओन पब्लिशिंग हाउस एंड हिज वर्क्स क्विकली फाउंड अ परमानेंट एंड फेवरेट प्लेस इन द बुक सेल्फ्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन होम्स। देखिए, ये डेट आप लोग याद रखेंगे। 1941 में जो है फाउंडेड हिज ओन पब्लिशिंग हाउस, इन्होंने अपना जो है पब्लिशिंग हाउस बना लिया था। व्हेन ही वाज एट द पीक ऑफ हिज फेम, जब ये इनकी प्रसिद्धि जो है बहुत ही चरम सीमा पर थी, पीक पे थी। हिज सक्सेसफुल करियर नारायण वाज देन अवार्डेड अ पद्म भूषण। नारायण को पद्म भूषण सम्मान भी मिला। कब मिला? डेट याद रखेंगे, 1964 में मिला। कब? जब ये 36 वर्ष के थे तब। जस्ट अ ईयर बिफोर हिज डेथ एट 94 एनोदर प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड इन 2000। ये सब जो है डेट याद रखेंगे, 1964 याद रखेंगे, 2000 याद रखेंगे। नारायण वाज क्रिटिकली इल एंड हॉस्पिटलाइज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, यानी हॉस्पिटल में जो है भर्ती होते हैं विथ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स 2 weeks एगो इन मद्रास, द कैपिटल ऑफ द साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेयर ही वाज बॉर्न इन 1906। इनका जन्म जो है 1906 में हुआ था, ठीक है। जहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? कैपिटल ऑफ द साउथर्न स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु जो दक्षिणी स्टेट है, पहले मद्रास नाम था, अब उसका नया नाम हो गया चेन्नई, आप सभी को पता ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोग याद रखेंगे, DOB इनकी याद रखेंगे। 1906 में इनका जन्म हुआ था। अर्ली लाइफ के बारे में देखिए, नारायण वाज बॉर्न इन 1906 इन मद्रास, नाउ रीनेम्ड एंड नोन एज चेन्नई, तमिलनाडु, British India, into a normal Hindu family. He was one of 8 children his parents have had, and Narayan was second among the sons. His younger brother Ramchandran was an editor at Gemini Studio. फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। He was one of 8 children, 8 संतानें थी, उसमें से ये एक थे, ठीक है। नारायण वाज सेकेंड एमंग द सन्स। देखिए, जो संतानें थे उसमें ये सेकेंड थे। हिज यंगर ब्रदर, जो यंगर ब्रदर थे रामचंद्रन वाज एन एडिटर, जो कि एक संपादक थे जेमिनी स्टूडियो में। एंड द यंगेस्ट ब्रदर, जो उससे इनसे बड़े थे, लक्ष्मण वाज अ सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट। ये कार्टूनिस्ट थे लक्ष्मण, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप लोग समझ लीजिए। अगला देखें, नारायण स्पेंड द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन मद्रास। जो प्रारंभिक जीवन है इन्होंने अपना मद्रास में व्यतीत किया। इन द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी जो है ग्रैंड मदर के साथ में, वो जिनकी जो है देखभाल करती थे ग्रैंड मदर इनकी।
एंड मैटरनल अंकल, और इनके जो मैटरनल अंकल थे नाना जी थे। एंड ज्वाइंड हिज पेरेंट्स मेनली ओनली ड्यूरिंग द वकेशंस। At that time, India was still treated as the most important of the British Empire, a colony held since 1857। देखिए 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो उसी समय जो है कॉलोनीज बनी हुई थी ब्रिटिश एम्पायर की। अब इनकी एजुकेशन से संबंधित देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर के नारायण अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल देन अ यूजुअल स्टूडेंट वुड एज इन मद्रास व्हाइल लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर। देखिए जब अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, दादी जी के साथ, तो बहुत सारे स्कूल ज्वाइन करते हैं बचपन में। इन विच द मेन स्कूल वाज द लिथुरेन मिशन स्कूल इन पुरसवालकम, CRC हाई स्कूल एंड क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल। तो एक स्कूल का नाम याद रख लेंगे, CRC हाई स्कूल एंड क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल। नारायण वाज एन आर्डेंट एंड पैशनेट रीडर हु ग्रू अप रीडिंग डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की किताबें पढ़ने के शौकीन थे, पढ़ते थे भैया। वोड हाउस, आर्थर कॉनन डॉयल एंड थॉमस हार्डी। तो इनके सबके जो है रीडिंग करते थे, करते करते बड़े हुए। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद नारायण फेल्ड द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अनफॉर्चुनेटली बट गॉट टू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड द ईयर एट होम रीडिंग एंड राइटिंग एंड देन ही सक्सेसफुल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन 1926 एंड ज्वाइंड महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। देखिए एक बार ये फेल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद जो है पास करते हैं फाइनली में 1926 में। आर के नारायण वाज ऑलवेज फाउंड डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू रीडिंग व्हेन एवर ही गॉट टाइम। जब कभी भी इनको समय मिलता था तो उस समय क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। अब इनसे जो अवार्ड और ऑनर्स हैं, सम्मान हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एमंग द बेस्ट वर्क्स ऑफ आर के नारायण एमंग हिज 34 नॉवेल्स। अब ये 34 नॉवेल्स में द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मालगुडी 1960 इनका पब्लिकेशन का ईयर भी याद रखेंगे। गाइड का 1958, मालगुडी 1961, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 एंड अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 वर द बेस्ट। ये सब बेस्ट इनके वर्क्स हैं, याद रख लीजिए आप लोग। ही वन हिज फर्स्ट मेजर अवार्ड इन 1960 द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड। गाइड के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। द अकादमीज फर्स्ट अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग। नारायण रिसीव्ड मैनी अदर अवार्ड्स and honors including the A.C. Benson Medal from the Royal Society of Literature 1980, द पद्म विभूषण। अब इनको पद्म विभूषण भी याद रखेंगे, मिला है 2000 में। एंड द पद्म भूषण मिला कब, 1964 में। ये दोनों डेट आप लोग याद रख लीजिए। 2000 में क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और पद्म भूषण मिला है 1964 में। इंडिया सेकेंड एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड द 1964 द साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1994 द साहित्य अकादमी फेलोशिप, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिए। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, और कुछ जो बेस्ट वर्क से थे वो मैंने आप लोगों को बताए। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ही वॉज आल्सो वंस नॉमिनेटेड द राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, जो 12 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, तो उसमें राज्यसभा में इनको मनोनीत किया जाता है। विच इज़ द अपर हाउस ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट 1989 में इनको। ही वॉज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है इनको। नेवर वन इट, लेकिन जो है कभी जीते नहीं। नारायण्स बुक द गाइड was adapted into the 1965 हिंदी फिल्म गाइड डायरेक्टेड बाय विजय आनंद। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए। विजय आनंद जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जो विजय आनंद थे, इन्होंने गाइड पे जो है मूवी भी बनाई। द बुक वाज आल्सो अडैप्टेड टू अ ब्रॉडवे प्ले बाय हार्वे ब्रेट एंड पैट्रिशिया राइनहार्ट एंड वाज स्टेज्ड एट हडसन थिएटर इन 1968 विद जिया मोहिद्दीन प्लेइंग द लीड रोल एंड म्यूजिक स्कोर बाय रविशंकर। ये सब नाम याद रख लीजिए। रविशंकर, जिया मोहिद्दीन। मिस्टर संपत वाज मेड इनटू अ 1952 हिंदी फिल्म ऑफ द सेम नेम विद पद्मिनी एंड मोतीलाल एंड प्रोड्यूस्ड बाय जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में प्रोड्यूस्ड हुई थी। एनोदर नोवेल, दूसरा जो नोवेल है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज मेड इनटू द कन्नड़ फिल्म बंकर
मार्ग्या 1983, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडोर ऑफ स्वीट्स एंड सम ऑफ नारायण शॉर्ट्स स्टोरीज वर अडॉप्टेड बाय एक्टर डायरेक्टर शंकर नाग into the television series मालगुडी डेज दैट स्टार्टेड इन 1986। तो ये जो है आप लोग कुछ जो इनके फेमस वर्क हैं उन पर फिल्में बनी हैं वो सब आप लोग याद कर लीजिए, उनका ईयर याद कर लीजिए और डायरेक्टर कौन थे वो भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो हैं वो नोट कर सकते हैं। 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है 1937 में, द डार्क रूम 1938 है, द इंग्लिश टीचर 1945 में, मिस्टर संपत 1948, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958, द मैनेटर ऑफ मालगुडी 1961 है, द वेंडोर ऑफ स्वीट्स 1967। ये सारे ईयर्स आप लोग याद कर लीजिए, वर्क के साथ साथ में ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में। टाकेट्यू मैन 1986, द वर्ड ऑफ नागराज 1990, ग्रैंड मदर्स टेल 1992। शॉर्ट स्टोरी देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें आराम से ले सकते हैं। मालगुडी डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1942, आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है आयन एस्ट्रोलॉजर्स डे। लवली रोड एंड अदर स्टोरीज 1956, आ हॉर्स एंड टू गोड्स 1970 में पब्लिश हुई। अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज 1985 में, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सेलेक्टेड स्टोरीज 1994 में। अब नॉन फिक्शन देखिए, नेक्स्ट संडे 1960। देखिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता रहा हूँ एक आथर की, ठीक है, यहाँ से जो है कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। कोई अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन कराऊँ 50 क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है, आधे घंटे में, लेकिन मैं जो है आधे घंटे में RK नारायण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक बने हैं, इससे बाहर नहीं बने हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाता है, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ से आप लोग ये नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी परीक्षा में। नॉन फिक्शन है नेक्स्ट संडे 1960, माई डेटलेस डायरी 1960, माई डेज 1973, रिलक्टेंट गुरु 1974, द एमराल्ड रोड 1980, आर राइटर्स नाइटमेयर 1988 इम्पोर्टेंट है, आ स्टोरी टेलर्स वर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, मैसूर 1944। तो ये सारे जो है नॉन फिक्शन हैं। मैथोलॉजी में जो है देख लीजिए, गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स 1964 में, द रामायण 1970 में और द महाभारत 1978 में। तो ये दोनों रामायण और महाभारत वाले जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसको अलग से लिख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को RK नारायण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी बताए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे चैनल पे आसानी से जुड़ पाएँ। जो भी तैयारी कर रहे हो आप, इंग्लिश सब्जेक्ट जहाँ पे पूछा जाए, चाहे आप BPSC तैयारी 4.0 की कर रहे हों या स्टेट की तैयारी कर रहे हों, EMRS, NVS, KVS, DSSB, ठीक है, जहाँ जहाँ जो है इंग्लिश पूछा जाएगा वहाँ वहाँ आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।